स्पीकिंग को आप प्रिपेयर 2 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं कर सकते। अगर शुरू से अच्छी थी, इफ योर स्पोकन लैंग्वेज वाज गुड सिंस डे वन, यू विल बी एबल टू क्लियर द राउंड एज वेल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो फॉरेन लैंग्वेज की जॉब्स होती हैं आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, और जो इंटरव्यूज़ होता है उनके हर कंपनी में एक बेसिक आइडिया दूंगा कि वो इंटरव्यू कैसे होते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि जॉब्स हमें मिलेंगी कहाँ से फॉरेन लैंग्वेज की, वेयर कैन वी फाइंड फॉरेन लैंग्वेजेस जॉब। और उसका आंसर है ये। सबसे ईजी और आसान तरीका आपका यही होगा जो मैंने भी अपने टाइम पे किया था। जॉब पोर्टल्स जो होते हैं, आप ऑनलाइन जाइए। जॉब पोर्टल्स हो गए जैसे आपकी Naukri.com, इंडीड, monsterindia.com, ये सारी वेबसाइट्स पे आप जाओ और अपनी लैंग्वेज लिखो और उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स मिल जाएंगी विद एक्सपीरियंस, और एक एक्सपेक्टेड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो प्लीज़ जो ये जॉब पोर्टल्स हैं उसमें आप सबसे पहले जॉब ढूंढिए। पोर्टल्स के जैसे ही आपका पास है दूसरा ऑप्शन, वो हो गया लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जाओगे, अपनी लैंग्वेज का नाम लिखोगे सर्च बार में, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अलग अलग जॉब्स जो अलग अलग कंपनीज हायर करिए, किस पोजीशन में क्या सिटी है। तो लिंक्डइन भी एक अच्छा ऑप्शन है जॉब्स ढूंढने के लिए। मैंने अपनी नौकरी वहीं पे ढूंढी थी, तो लिंक्डइन बहुत सही है जॉब पोर्टल्स के बाद। अगर हम जॉब पोर्टल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये जो सारी बड़ी कंपनीज हो गई जैसे अमेजॉन हो गई, EY हो गई और टेक महिंद्रा, और ये जितनी भी कंपनीज होती हैं इनका खुद का एक जॉब पोर्टल होता है। तो आप इनके जॉब पोर्टल्स में जाके अपना लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं, या किसी भी तरीके की आपको नौकरी ढूंढनी है उन कंपनीज़ में, तो बस आपने अपना जो आपका कीवर्ड्स हो गए वो फीड करना है और आपको सबसे जॉब और लोकेशन सब आ जाएंगी। तो इन कंपनीज़ के पोर्टल में भी आप जॉब्स जाके ढूंढ सकते हैं। तो जो आखिरी ऑप्शन आपके पास है वो ये कर सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त इन सारी कंपनीज़ में काम कर रहा है जैसे कि अमेज़ॉन, लिंक्डइन, EY या अमेरिकन एक्सप्रेस, आप इन दोस्तों को बोलो कि आपको रेफ़र करें, अपने वो जॉब पोर्टल में जाए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लाए कंपनी से और आपको रेफ़र करते हैं। उस रेफरेंस से उनका भी फ़ायदा होगा बिकॉज दे गेट अ रेफरल बोनस और रेफरल अमाउंट एंड यू गेट अ जॉब। सो इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ वर्किंग इन दीज कंपनीज़, प्लीज़ आस्क देम या कीप इन टच विद देम कि आपको पता चल जाए कि जॉब ओपनिंग अब है और मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ। सो दैट नाउ आई हैव टोल्ड यू वेयर कैन यू फाइंड जॉब्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीज जॉब इंटरव्यूज आर, हाउ मेनी राउंड्स आर देयर। आई गिव यू अ रफ आइडिया, एक रफ आइडिया दूंगा, कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा, बट एक गुड आइडिया आपको मिल जाएगा कि इंटरव्यूज़ कैसे होंगे और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज जॉब के हमेशा 4 राउंड्स होते हैं। वो 4 राउंड्स हो गए आपका लैंग्वेज का रिटन, देन इंग्लिश में भी बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, देन आपका हो गया उस लैंग्वेज का ओरल, एंड देन दी ऑपरेशंस राउंड। तो हमेशा याद रखना 4 राउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप हैं एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, और जो फर्स्ट राउंड होगा रिटन जर्मन का वो होगा आपका A1 से लेकर B2 लेवल में जितने भी एस्पेक्ट्स हो गए सब के बारे में। फिल इन द ब्लैंक से लेकर फाइंड द ऑड वन आउट से लेकर पैसेज राइटिंग टू लेटर राइटिंग उस पेपर में होगा। एवरेज मार्क्स उसके होंगे फ्रॉम 30 to 50, 30 से 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा, और पासिंग परसेंटेज होगी एनीवेयर बिटवीन 70% to 100%। तो उसके बीच में आपको स्कोर करना होगा टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। तो अच्छे से याद कर लेना, इसमें देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक टू प्रिपेयर, हर चीज़ होएगी। तो आपकी अगर लैंग्वेज अच्छी है तो ये राउंड क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड हो गया आपका राउंड नंबर 2 विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश में होगा आपकी इंग्लिश ग्रामर टेस्ट, लेटर राइटिंग, पैसेज राइटिंग। सो अगर आपको किसी चीज़ में प्रिपेयर करना है वो आप कर सकते हैं, अपनी ग्रामर अच्छी कर सकते हैं इंग्लिश की। आप ऑनलाइन जाइए और इंग्लिश ग्रामर टेस्ट ढूंढिए। सेकेंडली लॉजिकल रीजनिंग सबको नहीं आती है तो वो भी प्रिपेयर हो जाती है। ऑनलाइन जाओ, सर्च करो लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, आपको आ जाएंगे। बाकी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए पैसेज, लेटर आपको वही प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके हो गए ग्रामर, योर लॉजिकल रीजनिंग एंड पैसेज राइटिंग। एंड कभी कभार वो इंग्लिश में जिस प्रोसेस के लिए आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। एक फेयर छोटे नंबर का एक आपको आइडिया दे देते हैं कि ऐसा हमारा काम होएगा। वो किस्मत वाली बात होती है, अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो आप वो कर लोगे, तो उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 चीज़ें प्रिपेयर किया है तो इंग्लिश राउंड भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं। टेकिंग जर्मन एज एग्जाम्पल अगैन, विच विल बी, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो एक जूम कॉल या कोई भी किसी तरीके की वीडियो कॉल पे आपका
स्पीकिंग राउंड होगा, सामने एक इंटरव्यूअर होगा जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होगा, जो उस कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा है, वो आपका इंटरव्यू लेगा। उसमें हर तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिए, क्लियर होना चाहिए, अगले बंदे को समझ आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो भी आपकी लैंग्वेज है, जर्मन को एग्जांपल ले लेते हैं, तो जर्मन में इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा, नीट, क्लीन और क्रिस्प होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर भी सेम वही होगा, इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा उस लैंग्वेज में। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रिपेयर कर लो अच्छे से। दूसरी चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो वो होगा कॉमन टॉपिक, कि आप लास्ट हॉलीडे कहाँ पे गए थे, लास्ट मूवी क्या देखी थी, लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, ये स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में यूजुअली ये होते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि यही होंगे, बट ये कॉमन टॉपिक हो गए। मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको दूं तो आपकी स्पीकिंग अगर अच्छी है तो आप क्लियर कर लोगे। स्पीकिंग को आप प्रिपेयर 2 दिन में, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं कर सकते। अगर शुरू से अच्छी थी, इफ योर स्पोकन लैंग्वेज वॉज गुड सिंस डे 1, यू विल बी एबल टू क्लियर दी राउंड एज वेल। टाइम्स होता क्या है, वन क्वेश्चन विल लीड टू अनदर वन। अगर आप बोलते हैं माई फेवरेट मूवी वॉज ABC, कोई भी आपने बोला माई फेवरेट मूवी वॉज लेट्स से इंसेप्शन, तो उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आ जाएगा। सो वट एवर यू से, मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ और यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक, बिकॉज दैट थिंग या वो जो आपने आंसर दिया है विल लीड टू अनदर क्वेश्चन। सो बी वेरी केयरफुल वॉट यू से, डू नॉट लाई। बेकार बातें मत करना कि मैं यहाँ गया था, मैंने वो बात की थी, क्योंकि वो अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया और फिर आपसे इंटरव्यू ने काउंटर क्वेश्चन पूछा, आप अटक जाओगे, और अटकना बिल्कुल ख़राब होता है इन इंटरव्यूज़ में। द नेक्स्ट एंड द फाइनल राउंड इज़ द ऑप्स राउंड। ऑप्स राउंड और ऑपरेशनल राउंड लेता है जो मैनेजर, जो जिस टीम के लिए आप हायर होने वाले हो वो वाला इंसान, और क्वेश्चंस कैन वेरी फ्रॉम एनीथिंग। सबसे पहले तो आपको CV देख के क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपने यहाँ पे ये काम किया था, कितने साल काम किया था, क्या ड्यूटीज़ थी, क्या आप रोल प्ले कर रहे थे, क्या आपने कोई टीम हैंडल कर रही है, यहाँ पे गैप ईयर क्यों है। तो आपकी CV के अकॉर्डिंग शुरुआत के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी आपने CV में लिखा है प्लीज़ मेक श्योर वो सच हो। फिर आ जाते हैं जेनरिक क्वेश्चंस, जो आपको अगर आप YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे हाउ टू क्रैक जॉब इंटरव्यूज़, वैसे वाले क्वेश्चंस आप YouTube पे जाके उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट जेनरिक क्वेश्चंस जैसे कि हो गए, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट 5 years। और आपके जेनरिक क्वेश्चंस हो गए जैसे कि और बड़े बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं। 1 मिनट मेरे को सोचने दो। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, मैंने क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं, और सबसे पहले तो मैं भूल ही गया। सबसे पहले वो बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाँ ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा। देन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दिस कंपनी, हाँ वही, व्हाई डू वांट टू वर्क हियर। टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में। व्हाई हैव यू चोजन दिस पर्टिकुलर फील्ड, हाँ कि आपने वही लैंग्वेज क्यों सीखी है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब योर बेस्ट एंड वर्स्ट बॉस, गुड क्वेश्चन। इन अ जॉब व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, ये भी गुड क्वेश्चन हो गया। ये सब प्रिपेयर कर लेना, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी वन क्वेश्चन विल लीड टू अनदर वन। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपसे एक और क्वेश्चन वहीं से निकाल लेगा। तो जो भी बोलो सच बोलना, और ऐसा वो बोलना कि आप उस चीज़ को डिफेंड कर पाओ अच्छे से। और फिर हो गया व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वेरी जेनरिक। मेरे को तो ये क्वेश्चन कभी पसंद नहीं आता, मैं अपनी क्यों शेयर करूँ किसी के साथ, बट हाँ एक आप प्रिपेयर कर सकते हो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। फिर टेक्निकलिटी पे बात आ जाती है, जो भी अगर आप लैंग्वेज में, तो कि लैंग्वेज क्यों पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, वो सारी चीज़ें हो गई। कैन यू वर्क इन अ टीम, डू यू वर्क इंडिविजुअली, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आपका होगा वो आप सच बोल सकते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे या बड़ी बड़ी हवाइयाँ मारोगे तो पकड़े जाओगे, तो मत करना ये सब। सो या गाइस, दिस वॉज माई टेक ऑन फॉरेन लैंग्वेज जॉब इंटरव्यूज़। रफली ऐसे ही होते हैं। वीडियो पसंद आई, लाइक करो, प्रेस दैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इट विल हेल्प मी। आई एम क्लोजिंग ऑन टू 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ हेल्प मी रीचिंग दैट। आई एम हाफ वे देयर, so let's make it 1000 very soon. Till the next one, adios. So guys, if you're enjoying the videos, please consider subscribing to the channel.